योगी के मंत्री संजय निषाद की नई नौटंकी देखिए क्या। संजय निषाद नौटंकी करने में तो बड़े बड़े कलाकारों को भी मात दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही है। मंत्री पद के लिए एक से एक नौटंकीबाजी हो रही है। इन सब में नौटंकीबाजों में सबसे पहला नाम है संजय निषाद का। संजय निषाद कुछ दिन पहले मंच पर तो फपक के रोने लगे थे कि हमारे समाज की बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे समाज के लोगों का वोट काटा जा रहा है, अधिकार छीना जा रहा है। अब वो नई नौटंकी लेकर आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी भी थाने में चले जाइए, आपको हाथी का दरोगा मिलेगा, आपको साइकिल का दरोगा मिलेगा, आपको अपर कास्ट का दरोगा मिलेगा, लेकिन हमारे जाति का कोई भी दरोगा नहीं मिलेगा। दरोगा तो छोड़िए, एक कांस्टेबल या होम गार्ड तक नहीं मिलेगा। संजय निषाद का यह कहना है कि किसी भी थाने में अगर आप जाके देखेंगे तो बसपा जिस जाति की राजनीति करती है उस जात का दरोगा मिल जाएगा, समाजवादी पार्टी वाले जात का दरोगा मिल जाएगा, अपर कास्ट के जात का दरोगा मिल जाएगा, लेकिन निषाद समाज के या निषाद जाति का कोई भी दरोगा आपको थाने में नहीं मिलेगा। दरोगा तो छोड़िए, कांस्टेबल और होमगार्ड तक नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि जो संजय निषाद अपनी जाति का रोना रो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, वो पिछले 10 साल से सत्ता में बैठे मलाई खा रहे और अपने परिवार के लोगों को मलाई चटवा रहे हैं। आखिरकार इन्होंने जनता के लिए क्या किया है, आखिरकार अपने समाज के लोगों के लिए क्या किया है। इतने दिन तक कुंभकर्णी नींद में सोते रहे और जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होने को आया, जैसे ही चुनाव नजदीक आया, तब संजय निषाद की अंतरात्मा अचानक से जाग जाती है और अपने समाज का रोना लेके बैठ जाते हैं। हाय दैया, हमारे समाज को तो सबने लूटा। मंत्री जी ये बताइए, मछली मंत्री हैं आप, 10 साल से सत्ता की मलाई चाव रहे हैं, आखिरकार आपने अपने बेटे को आगे बढ़ाने की बजाय, अपने बहू को आगे बनाने की बजाय, अपनी पत्नी को मंत्री बनाने की बजाय क्या अपनी समाज के किसी लोग को आगे बढ़ाया है? क्या अपने समाज के किसी नेता को उठाकर ऊपर बढ़ाने का काम किया है? नहीं किया है। लेकिन चुनाव नजदीक आ गया तो समाज का रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे समाज का दरोगा नहीं है, कभी कह रहे हैं हमारे समाज की बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, कभी कह रहे हैं कि हमारे समाज के हक और अधिकार को बसपा ने, तो कभी सपा ने, तो कभी कांग्रेस ने, तो कभी किसी ने छीनने का काम किया। ये क्यों नहीं बताते कि भाजपा के साथ है तो जातिगत जनगणना करवाइए और अपनी जाति को भाजपा के सरकार से आरक्षण दिलवाइए। सत्ता आपके हाथ में है, राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। अब इससे ज्यादा आपको क्या पावर चाहिए? इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए अपनी जाति को आरक्षण दिलवाने के लिए? एक तरफ जहां अखिलेश यादव बराबरी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवा लीजिए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दे दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ संजय निषाद है जो धरातल पर काम करने की जगह जनता के लिए, अपने निषाद समाज के लिए कुछ करने की बजाय 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और अब जाकर जाति का रोना लो रहे हैं, ताकि जनता को फिर से वही लॉलीपॉप पकड़ाया जाए, फिर से निषाद समाज को वही लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाए कि भैया हम तो आपके समाज के नेता है, बताइए आपके अधिकारों के लिए सिर्फ हम ही तो लड़ सकते हैं, दूसरा कोई लड़ सकता है क्या? नहीं, दूसरा कभी कोई लड़ेगा नहीं। संजय निषाद को फिर से वोट दीजिए, ये संजय निषाद आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, ये संजय निषाद आपको आपके अधिकार दिलाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि जैसे ही निषाद समाज संजय निषाद को सत्ता सौंपेगी, वोट दे देगी, संजय निषाद फिर 4 साल बढ़िया सा सत्ता में आके और कुंभकर्णी नींद सो जाएंगे, अपने परिवार के किसी रिश्तेदार को, किसी परिजन को आगे ऊपर जाकर मंत्री, विधायक, सांसद बना देंगे। फिर 4 साल बाद जैसे ही 5वें साल चुनाव नजदीक आएगा, फिर निषाद समाज का रोना शुरू कर देंगे, अधिकार छीन लिया, इज्जत लूटी जा रही, इसका हक मारा, उसका हक मारा। भैया, निषाद समाज बेवकूफ नहीं है, वो समझ रहा है कि उनके लिए कौन सही है कौन सही नहीं है। एकजुट होकर पीडीए सरकार बनने जा रही है और संजय निषाद ये कह रहे हैं कि भैया हमारे समाज का तो अधिकार छीना जा रहा है। अखिलेश यादव ने सीधा सीधा कहा है जो भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी है, सब पीडीए एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ है। वही दूसरी तरफ संजय निषाद कभी भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कभी अपनी जाति का रोना रो रहे हैं, कभी कह रहे साइकिल का दरोगा तो सपा का दरोगा, तो बसपा का दरोगा, तो अपर कास्ट का दरोगा। बस यही रोना धोना कर रहे हैं। इनके यही रोना धोना और नौटंकी देखकर अब लोग इनका नाम नौटंकीबाज मंत्री रखने का सोच रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।